हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। आज मैं नए क्लास के साथ आपके सामने आई हूँ और जीके एंड जीएस की ये 5th क्लास है, जो कि बीपीएससी 2.0 फेज़ 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे जो जीके हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये जीके आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, यानी जिस भी टीचिंग एग्ज़ाम में ये जो भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीके पूछे जाते हैं, उसमें ये आपके जीके हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर आज का जीके हम स्टार्ट करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सर्दन मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया आर नोन एज। जो सर्दन मोस्ट हिल रेंज है यानी भारत में सबसे दक्षिणी पहाड़ी पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है किसको? तो आंसर क्या होगा? कार्डमम हिल। कार्डमम हिल जो है वो भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। दक्षिणी छोर पर यानी ये तमिलनाडु वाले पार्ट में आता है और इस हिल का नाम है कार्डमम हिल, जो कि सर्दन मोस्ट हिल रेंज है इंडिया का। ठीक है ना? सर्दन मोस्ट हिल यानी भारत के दक्षिणी छोर पर ये स्थित है। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है आपको बताना है। तो आंसर कहाँ क्या होगा? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट, यानी ये उत्तराखंड में है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पे आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस किस लिए है, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर विल बी वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये फेमस है और ये कहाँ है? आसाम में है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, इन टर्म ऑफ एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट कवरेज ऑफ फॉरेस्ट? आपको ये बताना है कि भारत में कौन सा स्टेट ऐसा है भारत का जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जाता है, यानी कि क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वनों का सबसे बड़ा कवरेज है, यानी सबसे ज्यादा एरिया में वन पाए जाते हैं, है ना? तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है फॉरेस्ट इस स्टेट में। ठीक है? इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया आर मिजोरम। अगर परसेंटेज में अगर बोला जाए या डेंसिटी में बोला जाए कि सबसे घना और सबसे ज़्यादा मतलब कम एरिया में ज़्यादा फॉरेस्ट हो, तो वो कौन सा स्टेट है? तो मिजोरम। ये दोनों क्वेश्चन अलग है। अगर ज़्यादा एरिया किसके पास है तो वो मध्य प्रदेश के पास है, लेकिन मिजोरम क्या है? एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन इस छोटे से स्टेट में उसमें ज़्यादातर पार्ट किसका है? फॉरेस्ट का है। यानी डेंसिटी अगर देखा जाए, घनत्व देखा जाए या एरिया देखा जाए परसेंटेज वाइज, तो वो मिजोरम होगा। ऐसे ओवरऑल एरिया देखा जाए तो मध्य प्रदेश होगा आंसर। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी आपको पहला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यानी फर्स्ट नेशनल पार्क के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेब्लिश इन इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अभी हमने पढ़ा ना, कहाँ था? उत्तराखंड में था। तो यही जो नेशनल पार्क है ये हमारे देश का पहला नेशनल पार्क है। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1936 में, यानी 1936 में इस नेशनल पार्क को बनाया गया था। जब ये पार्क बना था उस टाइम इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, है ना? यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हम किस नाम से जानते थे? हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, विच इज टुडे नोन एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है? द चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू। चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? तो चिपको मूवमेंट और ए चिपको आंदोलन was primarily a forest conservation movement in India that began in 1973. It is also called hug the tree movement. यानी चिपको मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जो कि पर्यावरण या फॉरेस्ट को बचाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया गया था
और यहाँ पर क्या हुआ था कि लोग क्या करते थे, जब भी कोई पेड़ काटने आता था तो वो पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे और कहते थे कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे। यानी ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था और इस मूवमेंट को और हम क्या बोलते हैं, हग द ट्री मूवमेंट, यानी ट्री को गले लगाने वाला मूवमेंट। ये किसके लीडरशिप में हुआ था? तो आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में या लीडरशिप में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, चिपको मूवमेंट आपको याद रखना है। इन विच स्टेट इन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? किस स्टेट में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है, यानी सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा में क्या है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी यानी सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हरियाणा। ठीक है। विच इज वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड? आपको बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, पिंच नेशनल पार्क जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में 4 या 5 नेशनल पार्क है, एक उनमें से कान्हा नेशनल पार्क हो गया, पिंच और बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो पिंच नेशनल पार्क के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए। जंगल बुक आपने स्टोरी सुनी होगी या देखी होगी, मोगली की स्टोरी थी जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? रुडयार्ड कैप्लिन के द्वारा लिखी हुई थी। तो जंगल बुक कब लिखी गई थी? 1894 में। इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी बाय द इंग्लिश ऑथर रुडयार्ड कैप्लिन ने लिखी थी। द जंगल बुक इज अ स्टोरी आर फ्रॉम पिंच नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश इन ए सेंट्रल इंडिया। तो ये स्टोरी किस नेशनल पार्क से ली गई थी या किस नेशनल पार्क के ऊपर बनी हुई थी? तो ये पिंच नेशनल पार्क जो है, पिंच नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है, उससे उससे ये स्टोरी प्रभावित थी या ये इस स्टोरी को उस नेशनल पार्क से लिया गया था, है ना। तो जंगल बुक किसने लिखा था? रुडयार्ड कैप्लिन ने। कब लिखा था? 1894 में। और मेन कैरेक्टर का क्या नाम था? मोगली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिर फॉरेस्ट इज नोटेड फॉर? गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर फॉरेस्ट किस लिए प्रसिद्ध है? ये एशियाटिक लायन के लिए, यानी आप ये यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर में, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। और ये गिर फॉरेस्ट है कहाँ? गुजरात स्टेट में। ठीक है ना। मैकमोहन लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर इज बिटवीन विच टू कंट्री? यानी मैकमोहन लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस दो देश के बीच में है? तो किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना का जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। ऑन 17 अगस्त 1947 द बॉर्डर लाइन दैट सेपरेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इज नोन एज रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया और पाकिस्तान को जो डिवाइड करने वाली लाइन है वो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन, जो कि 17 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। ठीक है ना। तो मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान। इन विच स्टेट इन ए कैंगर वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड? कहाँ पर है कैंगर वैली नेशनल पार्क? कहाँ पर है? बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में कांगर वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ में ये नेशनल पार्क पाया जाता है। मधुमलाई सेंचुरी इज फेमस फॉर? मधुमलाई अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियन एलिफेंट के लिए ये फेमस है। कौन है? मधुमलाई सेंचुरी। ठीक है ना। ओनली सेंचुरी वेयर द कश्मीरी स्टैग इज फाउंड इज? वो उस सेंचुरी का नाम बताना है, उस एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी का 12 सिंगा हिरन पाया जाता है। यानी स्टैग क्या था? 12 सिंगा। आप जू वगैरह में गए होंगे, चिड़ियाघर में, तो आपने 12 सिंगा को देखा होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है, कौन सी ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं, यानी 12 सिंगा हिरन पाए जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? डच्चीगम। यानी डच्चीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है, यानी डच्चीगम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ मिलता है? कश्मीर में मिलता है और वहीं पर कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। ये कश्मीरी स्टैग का पिक्चर आप देख सकते हैं। वेयर इज नामडा नेशनल पार्क इज लोकेटेड? नामडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामडा नेशनल पार्क या नामदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है।
तो ये थे आज के क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बने रहे इस ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।